आईपीएल 2024 के फाइनल के सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पैट कमिंस की हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल के महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इस निर्णायक महामुकाबले में हैदराबाद के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और गजब के फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने जड़ से उखाड़ दिया और गेंदबाजी पर आए कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा 5 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने हैदराबाद का सबसे विशाल विकेट कोलकाता की टीम को दिलाया और इस ओवर में वैभव अरोरा ने ट्रेविस हेड को रहमनुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित होने वाली हैदराबाद की ये ओपनिंग जोड़ी इस निर्णायक मुकाबले में ही पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अब हैदराबाद की टीम की तरफ से एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से एडन मार्करम और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर हैदराबाद की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए मिचेल स्टार्क ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 13 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। इस फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने सभी को निराश कर दिया था। अब मैदान पर नीतीश रेड्डी उतरे थे और फिर यहां से एडन मार्करम और नीतीश रेड्डी की इस जोड़ी ने हैदराबाद की इस मुसीबत में फंसी पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा की इस ओवर में नीतीश रेड्डी और एडन मार्करम की जोड़ी ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया, लेकिन उसके अगली ही ओवर में हर्षित राणा ने सेट हो चुके नीतीश रेड्डी को रहमनुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार कोलकाता की शानदार गेंदबाजी ने हैदराबाद की इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे। अब इस जोड़ी पर ही इस निर्णायक मुकाबले में हैदराबाद की पूरी किस्मत टिकी हुई थी। कोलकाता की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना हैदराबाद के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। हेनरी क्लासेन और एडन मार्करम की यह जोड़ी अब दबाव में दिखने लगी थी और फिर तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके एडन मार्करम को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम 13 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उसके अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज शाहबाज अहमद को भी वरुण चक्रवर्ती ने सुनील नारायण के हाथों कैच आउट करके हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। शाहबाज अहमद 7 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। इस फाइनल के बड़े मुकाबले में हैदराबाद की बल्लेबाजी से इस तरह के खराब प्रदर्शन की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद को मैदान में भेजा गया था, लेकिन अब्दुल समद भी कोलकाता की इस गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाए और आंद्रे रसेल ने अब्दुल समद को भी रहमनुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम ने अपने 7 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। मुकाबला पूरी तरह कोलकाता के कब्जे में था। अब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस मैदान में उतरे और पैट कमिंस ने आते ही 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे। अब एक छोर पर सेट हो चुके हेनरी क्लासेन पर हैदराबाद की टीम को इस फाइनल के मुकाबले में बचाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने हेनरी क्लासेन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी क्लासेन 17 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासेन के विकेट के साथ ही हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए जयदेव उनादकट मैदान में उतरे, लेकिन हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस कोलकाता की गेंदबाजी के सामने चट्टान की तरह खड़े थे और अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बना रहे थे। पैट कमिंस के बल्ले से बड़े शॉट भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जयदेव उनादकट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जयदेव उनादकट 11 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए।
तो वहीं उनके तुरंत ही बाद सेट हो चुके हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को आंद्रे रसेल ने मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। पैट कमिंस ने इस मुकाबले में 19 गेंदों में 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और फिर इसी के चलते इस फाइनल के महामुकाबले में हैदराबाद की टीम ने सिर्फ 113 रनों का लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद इस फाइनल के महामुकाबले में हैदराबाद से मिले 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले सुनील नारायण के कंधों पर इस फाइनल के बड़े मुकाबले में अपनी टीम को एक आखिरी बार एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही रहमानुल्लाह गुरबाज ने पारी के पहले ही ओवर में एक शानदार चौका लगा दिया था। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण ने भी दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को एक अद्भुत छक्का लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने सुनील नारायण को ही शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 2 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। सुनील नारायण के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे और वेंकटेश अय्यर ने आते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और हैदराबाद की गेंदबाजी पर से दबाव कम होने ही नहीं दिया और पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में वेंकटेश अय्यर ने एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। तो वही दूसरे छोर से रहमानुल्लाह गुरबाज भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। अब इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनने लगी थी जिसने कप्तान पैट कमिंस की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। हैदराबाद की गेंदबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर थी और फिर तभी पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी पर आई टी नटराजन की इस ओवर में वेंकटेश अय्यर ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी कर ली। वेंकटेश अय्यर की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने हैदराबाद का चैंपियन बनने का सपना पूरी तरह तोड़ दिया था। रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर की साझेदारी ने पूरा मुकाबला ही हैदराबाद की टीम से छीन लिया था। वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज ने मिलकर अपनी टीम के लिए 91 रनों की शानदार साझेदारी बना ली थी, लेकिन तभी सेट हो चुके रहमानुल्लाह गुरबाज को शाहबाज अहमद ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 32 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी आते ही एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन इसी बीच कोलकाता के इस मुकाबले के हीरो वेंकटेश अय्यर ने अपना इस महामुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर पारी के 11वें ही ओवर में वेंकटेश अय्यर के बल्ले से विनिंग रन कोलकाता की टीम को मिल गए और इसी के साथ कोलकाता की टीम ने इस फाइनल के महामुकाबले में 8 विकेट से बड़ी जीत हासिल करते हुए इस आईपीएल 2024 की चैंपियन टीम बन गई। दोस्तों, इस रोमांचक महामुकाबले में कोलकाता की टीम ने सभी के दिलों को जीत लिया। हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम को हराना कोई आसान बात नहीं होती है और ऐसे में इस फाइनल के दबाव भरे मुकाबले में भी कोलकाता की टीम ने अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से भी लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और इस साल की चैंपियन टीम बन गई। लेकिन दोस्तों, गौतम गंभीर और कोलकाता के इस सपने को पूरा करने के पीछे वेंकटेश अय्यर का सबसे बड़ा हाथ रहा। वेंकटेश अय्यर ने इस मुकाबले में केवल 26 गेंदों में 4 चौके और 3 अद्भुत छक्कों की मदद से 200 की स्ट्राइक रेट से 52 रनों की नाबाद पारी खेली और वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता की टीम को इस साल का चैंपियन बना दिया। तो दोस्तों